हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंख एकेडमी। तो आज है हमारा प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर जिसमें हम कवर करने वाले हैं पूरा जिम्नोस्पर्म डिटेल में। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कवर करे हैं सारे एग्जाम्पल्स प्लांट किंगडम के विथ नेमोनिक्स, ताकि वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारा जिम्नोस्पर्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स है ना, वो पूरी एनसीईआरटी में बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, इधर उधर लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको सिमेट्री में लिख लिया हुआ है ताकि आप उसको आसानी से मेमोराइज कर लें। तो पहला अगर हम देखें तो हमारा रेडवुड ट्री विच इज सिकुआ। उसके बाद है हमारा पाइनस, साइकस एंड सेड्रस। एग्जाम्पल में भी एक हमारा जो हमारा पिक्चर वाला हमारा दिया हुआ है उसमें भी एक एग्जाम्पल है, तो वो हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी आपको सिर्फ याद रखना है रेडवुड ट्री, सिकुआ, पाइनस, साइट्रस एंड साइकस। अब हम देखते हैं हमारा जिम्नोस्पर्म। जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इसका मतलब नेकेड सीड। तो जो हमारा जिम्नोस्पर्म था, यहाँ पे सीड बनना शुरू हो गया था। टेरिडोफाइट में हमने देखा था एक इनिशियल बिगिनिंग टाइप का हुआ था सीड हैबिट का। यहाँ पे जो था हमारा सीड बनने लगा था, लेकिन वो नेकेड था, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं थी, फ्लैशी या ड्राई किसी भी टाइप की कवरिंग नहीं थी, सिर्फ सीड अकेला था। Gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary. अब जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो इनक्लोज नहीं होते हैं किसी भी ओवरी वॉल से एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ये रिमेन एक्सपोज्ड रहते हैं, दिखते रहते हैं, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं दिखता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। अगर हम देखें एंजियोस्पर्म्स में, आपको समझाने के लिए बताऊं मैं तो, मैंगो जो होता है, मैंगो का ये सीड होता है और उसके ऊपर ये पूरा हमारा मैंगो रहता है। तो ये होता है हमारा जो उसका सीड होता है, उसको बोलते हैं हम ओव्यूल। और ये होता है उसका ओवरी का फ्लैशी बॉल जिसको हम खाते हैं। इसका मतलब जो जिम्नोस्पर्म है उसमें ये बॉल जो होता है फ्लैशी, ये जो आपको दिखता है मैंगो में, उस टाइप का कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ सीड अकेला प्रेजेंट होता है। The seeds that develop post fertilization are not covered, that is, they are naked. पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ भी इवेंट होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो सीड है उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं बनती है और वो नेकेड ही रहता है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज। अब जिम्नोस्पर्म में हमारे मीडियम साइज के ट्रीज भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं और छोटे छोटे श्रब्स भी आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, अब मैं बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें एक बहुत ही जायंट बड़ा सा रेडवुड ट्री आता है। सिकोआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ये एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है किसकी, हमारी जिम्नोस्पर्म्स की। कौन सा है हमारा, सिकोआ। ये आपको नेम याद रखना है। द रूट्स आर जनरली टेप रूट। अब जो हमारा रूट होता है वो टेप रूट होता है ज्यादातर। रूट्स इन सम जेनेरा, कुछ जेनेरा में इसके, मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टामा कर लें। फंगल एसोसिएशन हो जाता है इसके रूट के साथ, फंगस के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप टाइप का बन जाता है, एसोसिएट कर जाता है इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। तो जब फंगस और हमारे जिम्नोस्पर्म की रूट जो है वो एसोसिएट हो जाती है, साथ जुड़ जाती है, साथ काम करने लगती है, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। होता किसमें है हमारा, पाइनस में। While in some other cycas, अगर मैं साइकस की बात करूं, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं कुछ रूट्स, जिसको हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स, आर एसोसिएटेड विथ N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जो किसके साथ एसोसिएट कर जाती है, हमारे साइनोबैक्टीरिया के साथ, और ये फिक्स करती हैं हमारे नाइट्रोजन को।
तो पहला हमने देखा पाइनस, जो फंगल के साथ हमारा फंगस के साथ हो रहा था एसोसिएशन, बोल क्या रहे थे हम उसको, माइकोराइजा। सेकंड है हमारा साइकस, साइकस में किसके साथ एसोसिएशन हो रहा है, हमारे साइनोबैक्टीरिया के साथ, और किस फॉर्म में होता है, कोरोलॉइड रूट्स के फॉर्म में। काम क्या हो जाता है हमारा, नाइट्रोजन का फिक्सिंग। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, अगर हम साइकस की बात करें तो उसमें जो हमारी स्टेम्स हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, और अगर हम पाइनस और सेट्रस की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें ब्रांच्ड होती हैं। इसको आपको याद रखना है। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, तो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था जो हमारे लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंपल और एक होता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में भी हमने मॉर्फो में पढ़ा था कि दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा पिन्नेटली और एक होता है पाल्मेटली। तो जब हम साइकस की बात करते हैं, साइकस में होता है हमारा पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये परसिस्ट करती हैं कुछ सालों के लिए। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स, तो जो हम जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स का बात करते हैं, आर वेल अडेप्टेड, ये वेल अडेप्टेड रहती हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, नमी और हवा के झोंकों सबको सह सकती हैं, ये विथस्टैंड कर सकती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। इन कोनिफर्स, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो हमारा कॉनिफर्स होता है, द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब जो हमारा कॉनिफर होता है उसमें नीडल लाइक छोटी छोटी लीव्स होती हैं, ये रिड्यूस कर देती हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया रिड्यूस कर देंगी तो हमारा ट्रांसपीरेशन कम होगा, वाटर लॉस कम होगा। दे आर थिक क्यूटिकल्स, के ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, एंड संकन स्टोमेटा होता है, एकदम घुसा हुआ, ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, किस वजह से कर लेते हैं, इसमें कुछ कुछ एडेप्टेशंस होती हैं, जैसे सरफेस एरिया कम होता है, छोटा होता है, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, थिक क्यूटिकल का एक ऊपर लेयर होता है, अंदर धसे हुए संकन स्टोमेटा होते हैं, तो ये सारी चीजें वाटर लॉस को बचाती हैं। यहाँ पे हमने जनरल पॉइंट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट अगर मैं बताऊं क्या है यहाँ पे, एक हमारा जाइंट रेडवुड ट्री, उसके बाद हमारा माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया के साथ जो हमारा एसोसिएशन है, कोरोलॉइड रूट्स, उसके बाद अनब्रांच्ड साइकस, ब्रांच्ड पाइनस, उसके बाद आपको कॉनिफर्स का याद रखना है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। तो अब हम धीरे धीरे जब हम अलग अलग डिविजन्स पढ़ते आ रहे हैं, एल्गे पढ़ा हमने, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, टेरिडोफाइट्स पढ़ा, तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है उसमें छोटा 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 एवोल्यूशन आता जा रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था शुरुआत हो गई थी सीड हैबिट की, यहाँ पे सीड बन गया है। एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे हमारे सीड के ऊपर लेयर्स भी आ जाएंगी। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एवोल्यूशन, यही इसी के थ्रू ही मेनली हमारा एवोल्यूशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। हमने टेरिडोफाइट्स में क्या पढ़ा था, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो हेट्रोस्पोरस थे, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको याद हो तो। हमने दो नेम पढ़े थे हेट्रोस्पोरस के, और बाकी सारे होमोस्पोरस थे। ये प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। अगर हम बात करें कि जो हमारा ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, हेप्लॉइड जो स्पोर्स बनते हैं, वो माइक्रो और मेगा स्पोर के फॉर्म में बनते हैं। जो हमारा फीमेल का होता है वो थोड़ा बड़ा होता है स्पोर्स, मेल का हमारा जो स्पोर होता है वो थोड़ा छोटा होता है। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। ये एक सैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर हमारे स्पोर्स बनते हैं कुछ इस टाइप से, और जब पूरे बन जाते हैं ये ऐसा फट जाता है और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। तो स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल। अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, फिल जो होता है ये यूज होता है हमारी लीव्स के लिए। तो अब अगर हमारा स्पोरेंजिया बॉर्न हो रहा है एक लीफ के ऊपर, एक पत्ती के ऊपर, विच आर अरेंज स्पाइरली,
स्पोरोफिल के ऊपर स्पोर लगने वाला लीफ, स्पोरोफिल। ऐसा लीफ जिसके ऊपर स्पोर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, विच आर अरेंज स्पाइरली। अब ये अरेंज्ड रहते हैं स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म अ लेक्स और कॉम्पैक्ट शोबलाई और कोन। टेरिडोफाइट्स में भी हमने पढ़ा था कोन बन जाता है, शोबलाई टाइप का बन जाता है। इसमें भी वही होगा जो हमारे, अगर ये हमारी लीफ है उसके ऊपर कुछ इस टाइप से हमारे स्पोरेंजिया होंगे जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे होंगे। तो इन स्पोरेंजिया के अंदर हमारे स्पोर्स बन रहे होंगे। ये जो डॉट्स हैं ये प्रेजेंट किसके ऊपर है? हमारा लीफ के ऊपर। इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। अब ये जो हमारा स्पोरोफिल है ये स्पाइरली कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं कोन की तरह। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल। अब ऐसा स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई या कोन, आप कोन को याद रखें, ये ज्यादा इजी होता है। स्ट्रोबिलाई कोन एक ही होता है। तो जो हमारा ऐसा कोन जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, मतलब एक ऐसा लीफ है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल कोन, मेन स्ट्रोबिलाई। क्योंकि उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स, छोटे छोटे वाले स्पोर्स बन रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। प्रेजेंट किसके ऊपर है? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। उसको हम क्या बोलेंगे? मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गेमिटोफाइट। अब जो हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं ना बेटा, वो मेल गेमिटोफाइट में आगे चल के जनरेट हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि स्पोर से गैमेटोफाइट जनरेट होता है लाइफ साइकिल में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मेरा वो जो लास्ट लेक्चर है लाइफ साइकिल उसको जाके देखें तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा स्पोर होता है उससे आगे चल के गैमेटोफाइट जनरेट हो जाता है। और अगर हम माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर से हमारा मेल गैमेटोफाइटिक जो है वो जनरेट हो जाता है, विच इज हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, छोटा सा होता है। अब ये जो हमारा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है ना, इसी को ही हम पोलन ग्रेन बोलेंगे। यही हमारा एवोल्यूशन हो गया है। अब हमारा पोलन ग्रेन बनना शुरू हो गए हैं। यही जो हमारा छोटा सा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है वो क्या है? हमारा पोलन ग्रेन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो तो हमारा मेल गैमीट होता है, वही तो जाता है फीमेल गैमीट के पास, फीमेल एग के पास। लेकिन ये एकदम गलत है। जो हमारा पोलन ग्रेन है, आप 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर होता है मेल गैमीट। ये सिर्फ मेल गैमीटोफाइट है, इसके अंदर बनता है हमारा मेल गैमीट। गैमीटोफाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक का स्टेज है जो गैमीट्स बनाता है। पोलन ग्रेन भी हमारा एक गैमीटोफाइट है जिसके अंदर हमारा मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हमारा पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन होता क्या है? हमारा गैमीटोफाइट। ओके, क्या होगा? हमारा माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसके अंदर हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा माइक्रोस्पोर बन रहा होगा और फिर जो माइक्रोस्पोर होता है वो आगे चल के हमारा मेल गैमेटोफाइट बना लेगा जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इतने पैराग्राफ में आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं एक शॉर्ट या वीडियो बना दूंगी आपके डाउट को समझाने के लिए। अब हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, द कोन स्पेयरिंग, अब वैसा ही जहां पे जो माइक्रो स्पोरोफिल था यहाँ पे हमारा मेगा स्पोरोफिल होगा विथ ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया। वही स्पोरेंजिया जिसके अंदर हमारा एग बनेगा आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। तो ये फीमेल कोन बोलेंगे हम उसको, या हम मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। द मेल और फीमेल कोन, अब जो हमारा मेल है या फीमेल कोन है, स्ट्रोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। या तो हमारा ये जो पूरा प्लांट है बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा, या तो दोनों जो मेल और फीमेल कोन है
एक प्लांट पे उगेंगे या अलग अलग प्लांट पे उगेंगे। अगर हम सेम ट्री पे उग रहा है तो वो किस में होता है हमारा, पाइनस में। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स, अगर हम साइकस की बात करें जो मेल कोन है और जो हमारा मेगास्पोरोफिल है वो अलग अलग पेड़ पर उगते हैं। तो साइकस में कौन सा हो गया, अलग अलग पेड़ पर उगेगा, पाइनस में हमारा एक ही पेड़ पर दोनों होता है। द मेगास्पोरो mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus। अब ये आपको पूरा साइकिल पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, एक सेल होता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड। अब जो हमारा ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजिया है, उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा सेल होता है जो आगे जाकर हमारा एग बनाएगा। होता कौन सा है, मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस में बहुत सारे सेल्स होंगे लेकिन सिर्फ एक ही सेल ऐसा होगा जो आगे डेवलप होगा। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप। अब जो हमारा न्यूसिलस होता है वो बहुत सारे एनवेलप से प्रोटेक्टेड रहता है। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज इन कॉल्ड एन ओव्यूल। और ये पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या कहलाया जाता है, हमारा ओव्यूल। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। अब जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो बोर्न होते हैं किसके ऊपर, हमारे मेगास्पोरोफिल के ऊपर। मेगास्पोरोफिल क्या है, एक ऐसा लीफ जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट है, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स। ये बहुत सारे जुड़ जाते हैं और फीमेल कोन भी बना सकते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into multicellular female gametophyte। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है हमारा कुछ टाइप का न्यूसिलस, ये होती है उसकी कवरिंग। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से इंटेग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा न्यूसिलस। हमने क्या पढ़ा, द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप। एनवेलप बहुत सारे ऐसे कुछ उस टाइप के एनवेलप से ये प्रोटेक्टेड रहता है। अब न्यूसिलस के अंदर एक हमारा सेल जो होता है वो डिफरेंशिएटेड सा होता है, जो क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। ओके, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है स्टूडेंट, उसमें हो जाता है हमारा माइटोसिस। ये होता है 2n का। अब इसमें हो जाएगा माइटोसिस, तो ये बन जाएगा गैमेटोफाइट या स्पोर। स्पोर से ही तो, क्योंकि गैमेटोफाइट बन रहा है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड within the megasporangium develops into multicellular female gametophyte। अब जो हमारा मेगास्पोर है, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे लेकिन उसमें से मेगास्पोर्स, वन ऑफ द मेगास्पोर, कुछ एक ही ऐसा होगा जो आगे चल के हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम में ही डेवलप होगा और बना लेगा फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। तो मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट, अब जो हमारा मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट है इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही ये फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो हमारा रह जाता है। तो आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्म में जब आप स्टूडेंट उसकी साइकिल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कितना सिमिलैरिटी है हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करें, मैं ये सारा जो साइकिल है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जैसे ये नहीं है। क्यों? इन जिम्नोस्पर्म जो हमारा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब जो हमारा मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है उसका खुद का एक प्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है। अब ये जो होता है रिमेन करता है विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के ही अंदर रहता है, रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। हम जब टेरिडोफाइट स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे हमने उसमें देखा था कि जो हमारा स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के अंदर रहता है,
जब हम ब्रायोफाइट्स ही पढ़ रहे थे हमने देखा था कि स्पोरोफाइट उसी के ऊपर रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है गैमेटोफाइट से। यहाँ पे उल्टा हो गया है, हमारा जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है न्यूट्रिशन लेने के लिए। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। ये एयर करंट्स के थ्रू, हवा के थ्रू कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स की ओपनिंग्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसके ऊपर? मेगास्पोरोफिल के अंदर। फिल, लीव, स्पोर, स्पोरेंजिया, एक बड़ा वाला लीव जिसके अंदर हमारा फीमेल स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, उसकी बात चल रही है। अब ये जो पोलन ट्यूब होता है कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रोस टुवर्ड्स द आर्किगोनियम। अब जो पोलन ट्यूब होता है कैरी करता है हमारा, कैरिंग द मेल गैमीट, अब जिसके अंदर वो जाएगा, ग्रोस टुवर्ड्स द आर्किगोनियम, आर्किगोनियम की तरफ जो होता है पोलन ट्यूब खुल जाता है इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के बिल्कुल माउथ पे इसको छोड़ देता है और हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है। ओव्यूल्स इनटू सीड, ओव्यूल आगे चल के सीड्स बना लेते हैं। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। ओके, अब मैंने जो शुरू में ही एक एग्जाम्पल का बोला था वो था हमारा जिंको। साइकस पाइनस मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये डायग्राम्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, लेबलिंग के लिए आ जाते हैं, या डायग्राम का आपको ये एक पिक्चर दे दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट, आप प्लीज मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट में जो भी लेक्चर होगा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, अगर लाइफ साइकिल में आपको कोई डाउट है। और अगर आपको कोई डाउट नहीं हुआ तो हमारा एक नेमोनिक का वीडियो आएगा जिससे आप सारे प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स को इजीली याद कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।